हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि जो थ्योरीज होती है एसिड और बेस की। इस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एंड एसिड इज। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है प्रोटॉन डोनर, कि भाई प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो देखो, प्रोटॉन डोनर जो होते हैं ये किसके अकॉर्डिंग एसिड होते हैं, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं भाई, लुईस के अकॉर्डिंग बेस होते हैं। क्या होते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग बेस होते हैं। सी ऑप्शन आपको दिया है प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। और डी ऑप्शन आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर क्या दिया है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा है, चार कंपाउंड्स आपको दिए हैं और इसमें से लुईस एसिड कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो देखो, फर्स्ट आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है BF3। तो BF3 में देखो, जो इसके ये बोरोन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और ये फ्लोरीन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर इसके ऑक्टेट में बॉन्ड बनाने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो यानी कि BF3 तो टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये तो लुईस एसिड है, ये तो आंसर बनेगा नहीं। फिर सेकंड देखो, बी ऑप्शन क्या दिया है आपको भी, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड दिया है आपको यहाँ पर AlCl3। तो ये भी क्या है भाई, जैसे ये BF3 क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ना, वैसे ही क्या है AlCl3 भी क्या है भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। फिर सी ऑप्शन देखो क्या है भाई, FeCl3 फेरिक का क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्या है, FeCl3 भी यहाँ पर ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, देखो ये क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। और ये यहाँ पर इस वजह से 3 क्लोरीन है, यानी कि -3 चार्ज बनेगा। और आयरन पे क्या चार्ज आ गया, Fe+3। तो अब देखो, इसकी जो आयरन की नॉर्मल जो स्टेट में ये इस तरह से है। जब कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो क्या होती है, 3d6 4s2 होती है। अब ये 3d क्या है भई, 3 है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये Fe+3 है। तो इसमें जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो क्या बन जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएँगे और एक यहाँ से, क्या आ गया, 3d5। तो देखो, इसका डी ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है ना, मतलब कि इसमें कितने हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास भी क्या है, टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं भाई, लुईस एसिड होते हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट। तो देखो, अगर फर्स्ट 3 ऑप्शन लुईस एसिड हैं तो इसका मतलब राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर डी। ये लुईस एसिड नहीं है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेस बन जाएगा। देखो किस तरह से, जो फास्फोरस है ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलॉन्ग करता है, ग्रुप 15 से। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक-एक, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने एक-एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखे हैं। और देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एज़ इट इज़ है। तो इसके पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, यानी ये तो किसी को दे सकता है। तो जो देने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा था कि नॉट लुईस एसिड, यानी कि जो लुईस एसिड की तरह ना बिहेव करता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेट एसिड ऑफ सल्फेट आयन। देखो यहाँ पर सल्फेट आयन दिया है और इसका कंजुगेट एसिड पूछा है आपसे कि क्या बनेगा। तो किसी का भी अगर आपको कंजुगेट एसिड लिखना होता है तो उसमें आप क्या करो, ऐड कर दो प्रोटोन को। क्या कर दो भाई, ऐड कर दो प्रोटोन को। और किसी के लिए भी अगर आपको कंजुगेट बेस लिखना होता है तो उसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो प्रोटोन को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंजुगेट एसिड बताओ किसका, इस सल्फेट आयन का। तो अभी बताया, जब भी कंजुगेट एसिड पूछते हैं तो क्या करना है आपको, प्रोटोन को ऐड करना है। तो यहाँ पर इस SO4 2 नेगेटिव में हम क्या करें, एक प्रोटॉन को ऐड कर दें। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ऐड करने के बाद ये बन जाएगा HSO4। अब एक पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से क्या है, एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, ये क्या आ गया, HSO4 नेगेटिव। तो अभी कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो आपको ये, इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये क्या है, इसका भाई कंजुगेट एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज एन बेस। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये चारों जो ऑप्शन आपको गिवन है, इन चारों में से कौन एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कौन बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो देखो यहाँ पर बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, ए, सी और डी, इसमें प्रोटॉन तो है ही नहीं। तो यानी कि सिर्फ क्या है, इनके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ये डोनेट तो कर ही नहीं सकते हैं। बट जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें देखो क्या है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। तो देखो, जो HSO4 नेगेटिव है, इसमें से क्या होगा, जब आप यहाँ से क्या करते हो, ऐड करते हो H पॉजिटिव आयन को। अभी बताया था मैंने कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी में भी ऐड करते हैं प्रोटॉन को, तो वो क्या बनता है भई, कंजुगेट एसिड बन जाता है इसका। तो यानी कि इसका कंजुगेट एसिड क्या बन जाएगा भई, यहाँ पर H2SO4। एक और हाइड्रोजन आ जाएगा ना, यहाँ पर प्रोटॉन आ गया।
तो ये क्या बन गया, इसका कंजुगेट एसिड बन गया। अब इसी का अगर आपको कंजुगेट बेस बनाना है तो आप क्या करते हो, प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो इसमें से एक और प्रोटॉन चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। तो देखो इससे क्या हो रहा है, एसिड भी बन रहा है और इससे बेस भी बन रहा है। बाकी देखो ऑप्शंस में, बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, इसमें सिर्फ क्या है, टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट। डोनेट करने के लिए तो इनके पास प्रोटॉन ही नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, अभी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखो एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की जो इक्वेशन होती है, ये ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग वो यही होती है। इस तरह से ही हम लिखते हैं ना कि एसिड है और बेस है, इस एसिड का क्या बनता है यहाँ पर, कंजुगेट बेस बन जाता है, और यहाँ पर साथ में क्या बनता है, इस बेस का यहाँ पर कंजुगेट एसिड बन जाता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। बेसिकली सिर्फ सिंपल आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, इन ऑप्शंस को देखना है कि इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है ना वो डिफरेंट है। देखो लिखा हुआ है ना, नॉट करेक्टली मैच, कि एक ऑप्शन इसमें क्या है, अभी चारों में से डिफरेंट है। तो देखो क्या आएगा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके कंजुगेट एसिड और बेस को। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, ये बाइकार्बोनेट है, HCO3 नेगेटिव। अब इसका अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन को ऐड करना पड़ेगा। प्रोटॉन को जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, HCO3। तो ये क्या बन गया इसका, सॉरी एक H तो ऑलरेडी था, ये बन जाएगा H2CO3। तो ये क्या है, इसका कंजुगेट एसिड है। इसका कंजुगेट बेस लिखना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इसमें से इस प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO3 2 नेगेटिव। देखो यहाँ पर इसने इसके लिए ऑप्शन में क्या बता रखा है, कंजुगेट एसिड तो ये बताया जो कंजुगेट बेस आ रहा है आपका, और कंजुगेट बेस में इसने क्या बता दिया, ये एसिड बता दिया। तो यानी कि ये इनकरेक्ट मैच हो गया। यानी कि ये तो क्या है यहाँ पर, एसिड है, और ये क्या है यहाँ पर, बेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये आ रहा है देखो। फिर सेकंड वाला चेक करो, सेकंड में क्या है यहाँ पर, ये आपको गिवन है HPO4 2 नेगेटिव। इसका कंजुगेट एसिड बनाओ। कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करना है, H को ऐड करना है। H को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, H2PO4 नेगेटिव। जब यहाँ से क्या करोगे, एक प्रोटॉन को रिमूव करोगे तो इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा। इसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव करो, ये क्या बन गया, PO4 3 नेगेटिव। अब ये देखो ये करेक्टली मैच हो रहा है, इसका कंजुगेट एसिड भी यही है और कंजुगेट बेस भी है। बट अभी हमें आगे और भी ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो देखो इससे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया आपको, NH3। NH3 का कंजुगेट एसिड बनाओ। कंजुगेट एसिड कैसे बनेगा, प्रोटॉन को ऐड करना है, तो प्रोटॉन को ऐड करोगे, यहाँ पर क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। जब आप क्या करोगे, प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस क्या आ जाएगा, NH2 नेगेटिव। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पेयर भी उल्टे आ गए, यानी कि यहाँ पर ये तो क्या बन रहा है, कंजुगेट एसिड है, और ये क्या है, कंजुगेट बेस है। फिर सी ऑप्शन चेक करो, सी में क्या दिया है अभी आपको, ये सल्फाइड के लिए दे दिया, तो यानी कि HS नेगेटिव, और इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो क्या होगा, प्रोटॉन को ऐड करो, H2S, और यहाँ से क्या करना है, प्रोटॉन को रिमूव करना है कंजुगेट बेस बनाने के लिए, तो क्या आ जाएगा, S2 नेगेटिव। इसमें भी क्या है देखो, कंजुगेट बेस में तो इन्होंने एसिड को लिखा हुआ है, और कंजुगेट एसिड के अंदर ये कंजुगेट एसिड में तो इन्होंने बेस को लिखा हुआ है, कंजुगेट बेस में इन्होंने एसिड इसको लिख दिया। ठीक है? तो यानी कि इसमें भी उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो बाकी 3 ऑप्शंस तो आपको क्या दिए हैं, इनकरेक्ट दिए हैं। एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिया है, तो वही क्या है, इन चारों ऑप्शन में से डिफर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर व्हाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आर। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहता है भाई, एक्स्ट्रा अवेलेबल रहता है, वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो भी डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या होते हैं भाई, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं भाई, लुईस बेस होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उन्हें इलेक्ट्रॉन से क्या होगा भाई, लव होगा, उन्हें इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स क्या बन जाएंगे, लुईस एसिड्स बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो देखो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस। अब बेस कौन से ऑप्शन में आपको दिया है, फर्स्ट नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव बेसिक सॉल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस ही हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने अपने पहले प्रैक्टिस सेट में भी डिस्कस किए हैं कि बेसिक सॉल्यूशन या फिर एसिडिक सॉल्यूशन हम कैसे देखते हैं। जो भी सॉल्ट है उसका कॉम्बिनेशन देख लो। अगर क्या होता है, वीक एसिड और अगर देखो क्या होता है, वीक एसिड और वीक बेस रहता है, तो वहाँ पर वो कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। सेम ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो भी कैसा सॉल्ट बनता है भाई, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। बट अगर आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का पेयर है, तो जो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो यानी कि यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, जो भी स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट बन जाएगा भाई, यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है? तो इस तरह से ही बस आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पर इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जो NH4OH है वो आएगा। यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, NH4Cl, इसमें क्या है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसमें जो बेस है वो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और एसिड क्या है, HCl है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है भाई, एसिड है, तो यानी कि एसिडिक सॉल्ट हो गया।
सेकंड ऑप्शन देखो इसमें क्या है भई, यहाँ पर KOH और जो ये KC है, ये HCl है, इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा KCl। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, तो ना फर्स्ट है ना सेकंड है। फिर देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है भई, K2CO3। तो K2CO3 में क्या होगा, KOH होगा और प्लस में क्या होगा, कार्बोनिक एसिड होगा H2CO3। तो यहाँ से क्या है, ये जब आप बैलेंस करोगे तब यहाँ पे ये बन जाएगा K2CO3। तो अब देखो जो ये सॉल्ट बना है यहाँ पर कैसे आया है, वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो सॉल्ट भी कैसा बनता है भई, बेसिक सॉल्ट बनता है। कैसा बनता है भई, बेसिक सॉल्ट बनता है। तो क्वेश्चन में देखो यही पूछा था कि कौन बेसिक सॉल्ट देगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विद कंसंट्रेशन 0.1 मोलर विल गिव अ बेसिक सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, बट यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है, 0.1 मोलर ऐड कर दिया है। नॉर्मल ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। और यहाँ पर बेसिक के लिए ही पूछा है इस क्वेश्चन में भी, तो बेसिकली आपको ऐसा सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें क्या हो भाई, स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो जो भी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है सॉल्ट, वही क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन देगा आपको। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एसीटेट। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, NaOH आएगा, ये बेस बन गया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और एसीटेट से क्या है, एसिटिक एसिड आएगा CH3COH। और हमें पता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो चारों ही ऑक्सी एसिड्स हैं ये, तो जब भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं तो आप क्या करो, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लो, और जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर आती है वही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। देखो सेकंड कंपाउंड में जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी। सी ऑप्शन में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में +6 होता है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर क्लोरीन का +5 आएगा। तो किसमें सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही क्या है भाई, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज अ लुईस एसिड। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो लुईस एसिड की तरह वो बिहेव करते हैं जो क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और कौन-कौन करता है, जो भी मेटल आयन्स होती हैं या फिर जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो सब क्या होते हैं भई, जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, वही सब होते हैं लुईस एसिड। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है अमोनिया, तो अमोनिया के पास तो क्या होता है अभी, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, तो ये तो आएगा नहीं। फिर सेकंड आपको दिया है वाटर, तो वाटर के पास भी क्या है भई, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी क्या है भई, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब ये भी बेस है, तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया। फिर डी ऑप्शन देखो क्या है भई, ये मीथेन दिया है, तो मीथेन क्या है भई, देखो ये प्रिसाइज़ एलिमेंट है, ये प्रिसाइज़ हाइड्राइड बनता है। प्रिसाइज़ का मतलब क्या है कि इसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसने सारे यूज़ कर के क्या कर रखे हैं, बॉन्ड बना रखे हैं। तो देखो 4 हाइड्रोजन आएँगे अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और इस तरह से क्या है, ये मीथेन बन जाता है। तो अब देखो सारे ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भई ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो लुईस एसिड भी नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो राइट आंसर क्या आ गया अभी, इसका ऑप्शन नंबर सी। और जो B2H6 होता है, ये वैसे भी आप ध्यान रखना, जो BH3 होता है, इससे बनता है बोरोन हाइड्राइड होता है। ये कैसी स्पीशीज़ होती है भई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब एज़ एन एसिड बेस रिएक्शन यूजिंग द लुईस एसिड बेस डेफिनिशन बट नॉट यूजिंग ब्रोंस्टेड-लॉरी डेफिनिशन। देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको इक्विलिब्रियम में यहाँ पर एक इक्वेशन को चूज़ करना है जिसके अंदर क्या हो रहा हो, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा हो। कौन-सा हो रहा हो भई, लुईस एसिड बेस डेफिनिशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही हो इक्विलिब्रियम में यहाँ पर। तो देखो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर बेस होता है ये। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या होता है भई, वो क्या होता है, बेस होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर तो क्या है, कंजुगेट एसिड और बेस बन रहे हैं, तो ये तो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो एसिटिक एसिड और वाटर है, यहाँ पर भी देखो क्या है, कंजुगेट एसिड और बेस बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। फिर ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कंजुगेट एसिड और बेस ही बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी इसको थोड़ा-सा समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉपर होता है यहाँ पर ये, ठीक है? ये कॉपर +2 आयन है, और ये कॉपर +2 आयन क्या करेगा, अमोनिया के पास जो लोन पेयर होते हैं, ये क्या करता है, इस कॉपर +2 आयन को डोनेट करता है। तो अब ये क्या हो गया, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और डोनर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर रिपीटेड यूजेस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा फर्टिलाइजर क्या करता है भाई, इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर एसिडिटी ऑफ सॉइल को देखो कौन इंक्रीज करेगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट। यानी कि जो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर बनेगा, वही क्या करेगा भाई, उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो देखो अमोनियम सल्फेट जो है, ये क्या होता है, NH4
SO4 इसका क्या रहता है भई यहाँ पर ट्वाइस रहता है, तो ये अमोनियम सल्फेट है। अब ये बना कैसे है यहाँ पर देखो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और प्लस में H2SO4 के कॉम्बिनेशन से बना है, इसकी रिएक्शन से बना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यानी कि इसलिए क्या करेगा ये जो सॉल्ट बनेगा कैसे नेचर को देगा, एसिडिक नेचर को देगा और ये क्या करता है सॉइल को एसिडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाइल कंपेयरिंग द आयनाइजेशन ऑफ देखो इस क्वेश्चन का मैं मतलब भी बता देती हूँ क्या है, कि 2 एसिड्स हैं, एक HCl है और एक क्या है भई एसिटिक एसिड है। और क्या है भई इन दोनों को आपने आयनाइज़ किया है, तो जब आप इसे आयनाइज़ करते हो तो जो HCl है, ये तो क्या होता है अपने आयन्स में कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली आयनाइज़ हो जाता है। और जो एसिटिक एसिड है, ये क्या होता है अभी पार्शियली आयनाइज़ होता है इनटू एसीटेट आयन और यहाँ पर ये क्या है H पॉज़िटिव और ये लेस देन 5% ही आयनाइज़ होता है और दोनों कैसे बताए हैं क्वेश्चन में पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल बताए हैं। स्टिल ये वाला कंपाउंड कंप्लीटली आयनाइज़ हो जाता है और ये पार्शियली आयनाइज़ होता है। तो इसी के लिए रीज़न पूछा है, तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर ए क्योंकि जो आयनाइजेशन होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है एक तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है और दूसरा एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन पे। सॉल्वेशन क्या होता है इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी कि जो भी सॉल्वेंट है और जो हमने सॉल्यूट लिया है जिसको भी हम आयनाइज कर रहे हैं उसके इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन रहता है उतना ही क्या होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। तो ये इन चारों ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि कौन वीक एसिड बनाएगा। तो वीक एसिड कौन बनाएगा भई देखो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एचएफ में क्या है एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ये क्या है फ्लोरीन जो है ना ये स्मॉल एटम होता है। तो ये स्मॉल एटम होने की वजह से यहाँ पर क्या है ये हाइड्रोजन के 1s के साथ क्या है अभी अच्छी ओवरलैपिंग कर रहा होगा। यहाँ पर बॉन्डिंग भी क्या है अभी अच्छी बन रही होगी। तो ये इज़िली क्या है एच पॉजिटिव आयन को दे नहीं पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। एसिड होते कौन है जो क्या करते हैं इज़िली प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। तो अब इसके पास टेंडेंसी नहीं है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर एचएफ में क्या होगी स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि यहाँ से प्रोटॉन क्या है अभी इज़िली रिमूव नहीं हो सकता, रिलीज़ नहीं हो सकता, तो ये क्या है डोनेट नहीं कर सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको आयन और ये मॉलिक्यूल दिए हैं और इसमें क्या करना है भई ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी लगानी है। यानी कि कौन कितना ईज़िली या फिर आराम से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसका ऑर्डर लगाना है। तो देखो यहाँ पर रेट जो रहता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का, वो क्या होता है भई प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करते हैं? रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कौन करेगा भई? प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि जो जितना ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा, वही क्या है उतना ईज़िली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो यहाँ पर वन बाय वन हम ये ऑप्शंस को देखते हैं। पहले एक बार इन दोनों को देखते हैं। ये क्या है? RNH2 है, ये अमीन है और यहाँ पर क्या है? ये अमोनिया है। तो अमोनिया के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर अमीन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी भी टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की और इसकी भी टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। अब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे कर पाएगा? तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से अगर हम कंपैरिज़न करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कौन कर पाएगा? ये अमीन कर पाएगा। इसका रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर ये जो R है, ये अल्काइल ग्रुप है। ये भी क्या करेगा? यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके चार्ज को क्या कर देगा? भई इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगा? इंटेंसिफ़ाई कर देगा, यानी कि इसके इफ़ेक्ट को बढ़ा देगा। क्योंकि ये जो R ग्रुप होता है, अल्काइल पार्ट होता है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो यानी कि ये लोन पेयर को क्या करेगा? और ईज़िली अवेलेबल कराएगा फॉर डोनेशन, यानी कि देने के लिए। ये प्रोटॉन क्या है फिर उतनी ईज़िली क्या है अभी एक्सेप्ट कर सकेगा। तो यानी कि इन दोनों में से जो रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर आया है वो किसका ज़्यादा होगा भई? अमीन का होगा अमोनिया से। तो यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा दिया है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको अमीन के लिए दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या आ गया? सी आ गया। बाकी देखो इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है देखो आयोडाइड आयन है। अब आयोडाइड क्या है? इसका साइज़ क्या होगा अपने अपने उसमें देखते हैं हम ग्रुप में हैलोजन जो होते हैं उसमें क्या होता है इसका साइज़ बड़ा होता है। यहाँ पर जैसे सल्फर है, सल्फर से भी इसका साइज़ क्या होगा? बड़ा आएगा यहाँ पर। तो ये क्या है भई? अगर इसका साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब जब इसको प्रोटॉन क्या करेगा अप्रोच करेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? वीक बनेगा। अगर बॉन्ड वीक बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी भई कम होगी, ठीक है? अगर ये क्या करता भई स्ट्रांगली इसको प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता तो ये क्या होता भई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता ना। अब यहाँ पर ये तो लार्ज साइज़ आयन हो गया और ये स्मॉल है। तो इसलिए जो यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा ये कैसा होगा भई वीक होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर ये वीक है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। मतलब इसकी फिर तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई ना भई जो जितना ईज़िली H पॉज़िटिव दे सकता है वो क्या होते हैं एसिड होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सबसे कम जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी वो किसकी होगी? आयोडाइड की होगी और सबसे ज़्यादा किसकी आएगी भई? अमीन की आएगी। ये थे आज के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।